तो आ गए हैं आपको और नेक्स्ट वीडियो लेकर के। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये नेक्स्ट पार्ट है उसी का जो हम लोग सीरीज कर रहे थे ट्रेनिंग ऑफ ट्रेपेजियम की, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ जी एच। एक आपके सामने फिगर दिया गया है, इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच है और आपको डायमेंशन भी उसकी गिवन है। तो आपको इस फिगर का क्या निकालना, एरिया। इस फिगर का आपको एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस फिगर को समझेंगे। अगर इस फिगर को ध्यान से देखना कितने पार्ट में ये फिगर डिवाइड है, पहले ये देखते हैं। तो एक देखा जाए सबसे पहला पार्ट हमारा तो यही है, ट्रायंगल है, छोटा सा पार्ट हमारे सामने है, ठीक है ना। देन सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, ये स्क्वायर है। देन थर्ड पार्ट हमारे पास क्या होगा बेटा, ये भी स्क्वायर होगा। इसका मतलब दो ट्रायंगल है हमारे पास और एक हमारे पास क्या स्क्वायर है। इन सबका निकालेंगे क्या, एरिया। और एरिया निकालने के बाद क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे। इसका मतलब अगर बात करें एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, और इसकी हम बात करें एरिया की, तो क्या फार्मूला हमारा बनेगा बेटा, बताइए। ये ट्रायंगल बनेगा तो ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ए सी बी, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए सी बी। कोई दिक्कत, एंड प्लस करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद प्लस करने के बाद यहां देखिएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ, अब ये क्या बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, अभी हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो एरिया हम यहाँ पे लिख दीजिए ए डी ई एच, ए डी ई एच। क्लियर हो गया, दो आपके पास मिल गए पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया। तीसरा हमारा क्या है, एरिया ऑफ एच एफ जी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ एच एफ जी, एच एफ जी। ये हमारे पास फार्मूला बन के तैयार हो गया। पहले इस पार्ट का एरिया, देन सेकंड पार्ट का एरिया, देन थर्ड पार्ट का एरिया। चलिए आगे वन बाय वन पार्ट का एरिया निकालिए। अगर बात करते हैं एरिया ऑफ ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या निकलेगा फार्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस तो हमें गिवन है बट हमें हाइट नहीं गिवन है। हाइट हमारी क्या है, AC। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर AC फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, AC। AC फाइंड करने के लिए ध्यान से देखिए, अगर AC फाइंड करना तो यहाँ पे क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। इसका मतलब बन जाएगा हमारा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। विदाउट क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। AB की वैल्यू दी गई है 5, इट्स मीन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस AC हमको नहीं गिवन है। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़िए। ये क्या हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू 16 प्लस AC स्क्वायर, इसमें AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16, AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 माइनस का 16, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो AC इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास AC बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 3। क्या आएगा, 3। इसका मतलब ये हमारे पास साइड क्या है, 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारे पास क्या होगी, 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर पूरा फार्मूला। ये हमने AC की वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर हो गया। अब हम AC कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। आगे देखिए, अब यहाँ पर ACB की एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस कितना है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट कितनी निकली बेटा 3, 2 से कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया पहले पार्ट का एरिया। क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट में आइए, अगर हम सेकेंड पार्ट के एरिया की बात करें तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ AD E
h इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, लगा दीजिए, क्या निकल के आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई कितनी इसकी हो जाएगी, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, तो 7 हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। तो दिक्कत आगे देखिए, जितना हमारा इसका एरिया है उतना ही हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एच एफ जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 बी इंटू एच बराबर 1/2 बी कितना हो जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास तीनों में क्या मिल गए, एरिया मिल गए। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 6 + 6 प्लस कितना हो जाएगा 56। कितना जब सॉल्व करिए, 12 + 26 ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन हमारा बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। ऐसे सब लोग कर लीजिएगा, कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग बता दीजिएगा, तो हम लोग कमेंट बॉक्स में, तो हम लोग जो इसके आगे के जो भी डाउट्स हम लोग क्लियर कर लेंगे। देखिए अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागन ABCDEF। ये सामने आपके हेक्सागन है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन से, बस कोई 1 बाय 1 स्टेप आप देखते रहिए और सॉल्व करते रहिए। देखिए अगर देखा जाए तो ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये है और हमारे पास क्या बना, रेक्टेंगल। ठीक है, तो अगर हम इसका एरिया फाइंड कर ले, इसका एरिया फाइंड कर ले, इसका एरिया फाइंड कर ले, तो बहुत इजीली जैसे हमारा पूरे फिगर का एरिया फाइंड हो जाएगा। चलिए तो 1 बाय 1 आप ले लेंगे। तो पहला अगर देखा जाए एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले ये देखिए, ये x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, ये पूरी हमारी क्या दी, AD कितना दिया गया है, AD 23 सेंटीमीटर दिया गया है, ये हमारे पास दिया गया है कितना 13 सेंटीमीटर। तो हमें पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए तो अगर देखा जाए x + 13 + x इज इक्वल टू कितना होगा 23। कोई डाउट? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x + 13 इज इक्वल टू 23। तो 2x इज इक्वल टू 23 - 13, x इज इक्वल टू 10। तो कितना आ जाएगा बेटा 5। देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसका मतलब यहाँ पे आप लिख लीजिए कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। कितना क्लियर हो गया? चलिए आगे देखिए, ये वैल्यू हमारी क्या हो गई 5, ये भी हमारी क्या हो गई 5। अब देखना कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब ये ध्यान से देखिए, जब ये लाइन हमारे सामने आई होगी, ये जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बनेगा, 100% बनेगा ना परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर बनेगा तो ये हमें क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या मिल जाएगा बेस। तो इसका मतलब है इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा ALB में अगर देखा जाए तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BL का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर। डाउट? AB की वैल्यू दी गई है 13 का स्क्वायर, BL की वैल्यू दी गई है नहीं पता, हमें फाइंड करना है, एंड LA की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 5 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 169, ये कितना हो जाएगा BL स्क्वायर प्लस 25। कोई डाउट? ट्रांसपोजिशन कर लीजिए इसकी, तो 169 - 25 इज इक्वल टू BL स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 144 इज इक्वल टू BL स्क्वायर। देन BL की वैल्यू कितनी हो जाएगी √144, इट्स मीन 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर BL कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास BL कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये अगर हमारे पास 12 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी हमारे पास भी क्या होगा 12 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा
12 सेंटीमीटर होगा। अगर हमारे पास BL 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर FL भी क्या होगा 12 सेंटीमीटर होगा। परपेंडिकुलर किया गया है तो क्या करेगा, लाइन को बाइसेक्ट करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, तो जितना हमारा ये पार्ट होगा उतने हमारा क्या क्या पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा। सॉल्व हो गया। अब जितना हमारे पास ये वाला पार्ट है वह इतना ये भी होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा 12। क्लियर हुआ कि नहीं, आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वो सारी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब क्या करना है आपको, 1 बाय 1 करके एरिया निकालिए बस। एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कौन सा बन रहा, ट्रायंगल की पूरा ट्रायंगल हम लेंगे, यानी कि क्या ले लेंगे बेटा, AFB ले लीजिए, ABF ले लीजिए ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा 1/2, बेस कितना हो जाएगा बेटा, इसमें बेस 24 हो जाएगा और हाइट कितनी हो जाएगी 5, कितना आ जाएगा 12, इसका मतलब 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला हमारे ट्रायंगल का एरिया निकल के आ गया विदाउट। अगर ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल दोनों सेम सेम है कि नहीं, बोलिए। इसका मतलब कह सकते हो कि ट्रायंगल ABF इज इक्वल टू क्या दिया गया है, DEC। ट्रायंगल DEC दिया गया है, इसलिए एरिया भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा। क्या होगा, सेम। तो एरिया ये भी क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, दोनों क्या हो जाएगा, एरिया सेम। ये भी 60 हमारे पास आ गया, ये भी हमारे पास 60 आ गया। क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब इसके बाद जो बीच में फिगर बन रहा है कैसा बनेगा, ये पूरी क्या हो जाएगी 24, ये क्या हो गई 30, ये 30 थी, तो मुझे रेक्टेंगल लग रहा है ये। तो एरिया ऑफ फिगर क्या बन रहा है बेटा, FBC फिगर बन रहा है। अगर देखा जाए तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ हमारे पास कितनी है, बोलिए 24 और 30, बस सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, $312। कितना आएगा 312, कितना आएगा बेटा 312 आ जाएगा, 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना देख लीजिए, समझ लीजिए, एक बार कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इसके बाद अब प्लस कर दीजिए, यानी कि फर्स्ट फिगर हमारे पास एरिया ऑफ क्या है बेटा, हेक्सागन। क्या हो जाएगा 60 प्लस 60 प्लस 312, कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो बेटा, 120 प्लस 312, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 4। चलिए ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं था। सारे बस ये आपको यही ध्यान रखना है कि इस फिगर में केवल 1 बाय 1 करके ही आप क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालते रहिए और इजी वे में आप सॉल्व कर लीजिए। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको अलग अलग पार्ट्स के एरिया निकालने हैं। अलग अलग जब पार्ट्स के एरिया निकाल लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा हमें करने के लिए, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं आपकी अगली नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।